बस्तर में जो नक्सल स्टोरी आपने बनाई, ग्रेट मूवी बाय द वे। थैंक यू आई सो मच। डोंट नो क्यों ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी। व्हाई डू यू थिंक, बाय द वे, फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर इवन टॉक अबाउट इशू, बस्तर चली क्यों नहीं? I thought when you show a film which is very logical and not so much emotive, तो लोगों को कनेक्ट करना शायद थोड़ा मुश्किल होता है. फॉर एग्जाम्पल आई फील के लोगों को पता ही नहीं है कि बस्तर नक्सलवाद की समस्या है क्या, क्योंकि बम्बई या दिल्ली या अहमदाबाद या हमारे 90% ऑफ द कंट्री को नक्सलवाद से कोई समस्या ही नहीं है, पता ही नहीं है नक्सलाइट्स होते क्या हैं। और वो जो आइडियोलॉजी है वो कितनी डेंजरस है हमारे देश के लिए, इसका भी उन्हें अंदाजा नहीं है. तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल कुड नॉट फाइंड द कनेक्ट विद द इश्यू इटसेल्फ. बट आई ऑल्सो बिलीव कि जब ये फिल्म OTT पे आएगी, ZEE5 पे चलेगी, तब लोग इसे देखेंगे और तब लोग बोलेंगे कि, क्योंकि अगर आप देखें, मुझे हम लोग बुक माई शो के मार्केटिंग हेड से बात कर रहे थे एंड ही वाज सेइंग कि सर इट्स अनबिलीवेबल के पहले दिन 700 कमेंट आए हैं और 699 आर सुपर पॉजिटिव, बट द फिल्म इज नॉट पिकिंग अप. फिर मुझे सिनेपोलिस चेन के जो मैनेजिंग हेड है उनका फ़ोन आया. उन्होंने कहा सर ये मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा है कि जो लोग अंदर हैं वो बाहर आके बोलते हैं कि आउटस्टैंडिंग फिल्म, पर नंबर नहीं आ रहे हैं. तो मैं कहा ऐसा होता है, वर्ल्ड सिनेमा में ऐसा बहुत बारी हुआ है कि किसी फिल्म की तारीफ बहुत होती है पर वो नंबर नहीं ला पाती. बट एटलीस्ट पीपल हैव एक्सेप्टेड. जितने कम लोगों ने देखी उनको लगा कि एक अच्छी फिल्म बनी है, आपको भी लगा. तो आई एम हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि हमने एक ढंग की फिल्म बनाई ऑन अ सब्जेक्ट विच इज ऑलमोस्ट अनटचेबल इन इंडिया. तो यू थिंक कि मार्केटिंग नहीं हुई इसकी वजह से भी? बिकॉज मुझे, आई विल टेल यू हाउ आई फाउंड द मूवी. मुझे नहीं पता था ये मूवी कोई लगी है. मैं बुक माई शो पे जस्ट ऐसे ही देखने गया कि आज मेरे पास फ्री डे है तो मूवी देखने जाता हूँ. एंड मैंने वहाँ पे न्यू मूवीज़ देखी. उसमें टॉप पे 2-3 मूवीज़ थी और बस्तर एक थी. तो बस्तर, उसका जो पोस्टर था वो काफ़ी, मुझे ऐसा लगा कि प्रॉबेबली मुझे इंटरेस्ट करेगा. तो मैंने ओपन किया और मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे बहुत इंट्रीग करा और मैंने हाथ के हाथ बुक कर दी. नहीं तो मुझे लाइफ में नहीं पता चलता है मूवी भी है. फेयर इनफ. क्योंकि बस्तर एक ऐसा टाइटल था जो लोगों को पता ही नहीं है कि बस्तर एक जगह है इस देश में, ऐसा 90% लोगों को पता ही नहीं है. तो वो टाइटल ही लोगों के दिलों में बैठा नहीं. तो जब टाइटल ही नहीं समझ में आता ना, तो फिर आपको फिल्म देखने का एक्साइटमेंट कम हो जाता है. दूसरा ये हुआ कि हमने YouTube पे जब ट्रेलर डाला तो क्योंकि उसके अंदर वो 76 जवानों को मारने वाला सीन था, तो YouTube में वो एक सेंसिटिव कंटेंट में चला गया. सो हम प्रमोट नहीं कर पाए. तो ये 2 सबसे बड़े रीज़न मैं मानता हूं कि जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं चला कि ऐसी कोई फिल्म आई है. एग्जैक्टली. तो डू यू थिंक बस्तर का अगर टाइटल चेंज करते तो बेटर चलती मूवी? आई थिंक टुडे इन हाइंडसाइट कि अगर इसका टाइटल कुछ और होता तो शायद इसका रिजल्ट कुछ और. क्या रखते? पता नहीं, नक्सल स्टोरी रख देते या कुछ और, कोई एक इमोटिव टाइटल ढूंढ लेते. इंडियाज अनहर्ड वॉर, कुछ कोई और टाइटल होता तो मुझे लगता है कि शायद फिल्म का रिजल्ट बेहतर होता. आई थिंक किसी रिव्यूअर ने लिखा था, मैं जब देख रहा था, ढूंढ रहा था, कि टेररिज्म इनसाइड द कंट्री, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. करेक्ट. और किसी ने लिखा था कि दिस शुड हैव बीन द थीम ऑफ द टाइटल और समथिंग लाइक दैट. करेक्ट. कुछ तो होना चाहिए था जो ये नहीं था. अगर कुछ और टाइटल रखते तो मुझे लगता है कि बेहतर रिजल्ट होता, ऐसा मुझे बहुत फर्मली ऐसा लगता है. ओके, तो अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताओ कि वो इशू क्या है. इन सिंपल वर्ड्स में लोगों को बताओ कि बस्तर का इशू क्या है और किस बारे में मूवी बनाई. देखिए, बस्तर में जो नक्सलवाद की समस्या है वो क्या समस्या है, वो लोगों को प्रेजेंट करते हैं कि हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं और हमें गवर्नमेंट से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं ला रही है और यहाँ के ट्राइबल्स जो हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं और हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं. लेकिन हकीकत क्या है कि ना वहाँ स्कूल बनने दिया जाता है, ना रोड बनने दिया जाता है, ना टेलीफोन
मोबाइल का नेटवर्क लगने लिया जाता है, हॉस्पिटल नहीं बनने दिया जाता, और जो गांव सड़क बनाने में कोऑपरेट करता है उन गांवों में आके लोगों की जान ले ली जाती है। हर घर से एक बच्चे को देना पड़ता है। अगर आप बच्चा नहीं देंगे उनको नक्सल लड़ाई में जुड़ने के लिए तो पूरे फैमिली को मार देते हैं। तो एक खौफ का माहौल क्रिएट किया हुआ है। वर्ल्ड नैरेटिव कुछ और, रियलिटी कुछ और है। एंड बस्तर में जो मिनरल्स का एंडलेस खजाना है, वहाँ से पैसा जनरेट किया जाता है। बीड़ी का जो पत्ता होता है ना, वो बीड़ी के पत्ते की इनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है। साल का 2000 करोड़ का लेवी है। वो पैसा लेके, वो पैसा शहरों में बैठे लेफ्टिस्टों के पास आता है और वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाले आर्टिकल तक सब जगह यूज होता है। तो इफेक्टिवली वो पैसा यूज होता है इस देश को तोड़ने के लिए। जो पूरी आइडियोलॉजी का एक वो वायलेंट आर्म है और एक इंटेलेक्चुअल आर्म है जो शहरों में बैठा हुआ है। हम सब उनको जानते हैं। तो वो जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है विच इज एंटी नेशनल। तो व्हाट इज अ लेफ्ट आइडियोलॉजी? एक्सप्लेन करो सिंपल वर्ड्स में लोगों के लिए। यही जो मैंने अभी कहा कि आप कहेंगे कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ है, हम गवर्नमेंट के खिलाफ है क्योंकि गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं कर रही है, लेकिन जब एक्चुअल आपके पास पावर आएगा तो यू विल मेक इट वर्स्ट। कौन है ये लोग? लाइक बिकॉज इन मूवी आपने बहुत स्पेसिफाई किया है रियल लाइफ कैरेक्टर्स से, इंसिडेंट आपने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करी है जी। तो कैन यू एक्सप्लेन? नहीं, आप देखिए जो JNU में हुआ था कि 76 जवान हमारे मरे और JNU में सेलिब्रेशन हुआ था, एंड दिस वाज वाइडली रिपोर्टेड। और ताज्जुब की बात यह है कि JNU के स्टूडेंट्स ने जब हमारा ट्रेलर आया तो हमारी एफिजीज जलाई वगैरह वगैरह। वी डिड नॉट वांट टू टर्न इट इनटू अ कंट्रोवर्सी, सो वी डिड नॉट रिएक्ट टू इट। बट मुझे किस बात से ताज्जुब हुआ कि आपको हम एक सच दिखा रहे हैं इसलिए आप हमारे पुतले जला रहे हो, लेकिन जिन लोगों ने वो 76 जवानों की मौत को सेलिब्रेट किया आपको उनसे कोई तकलीफ नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर यू कि आपको ऐसे लोग अच्छे लगते हैं? उन्होंने क्यों सेलिब्रेट किया? What was their rationale behind it? Because they want India to be broken into multiple pieces. Students in a university want India to be broken. Students of the university, देखिए एक 16-17 साल का जो बच्चा होता है उसको जब आप एक नैरेटिव फीड करते हो ना, वो शायद उतना समझदार नहीं होता उस वक्त कि वो उसके सही मायने समझ पाए। तो वो आप उसके कंधे से रख के बंदूक चला देते हो। और आप भी जानते हो कि यही जो बच्चे हैं जब ये बाहर आते हैं तो 5 साल में इनको समझ में आ जाता है कि ये जो हम कॉलेज में कर रहे थे ये सब बकवास था। इंडिया इज़ अ मच बेटर कंट्री टू लिव देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एंड देन दे कम इनटू द मेन स्ट्रीम। 90% ऑफ दीज स्टूडेंट्स they come into the mainstream and they achieve some amazing success in life. लेकिन वो कॉलेज के दिनों में उनको उनके कंधे से बंदूक चलाई जाती थी। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।